नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइस के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में, जहां हमारी कोशिश रहती है कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और मजबूत बनाया जा सके। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के ठोस आंतरिक कोर के चारों ओर तरल बाहरी कोर होने की पुष्टि हुई है, जिससे लंबे समय से चले आ रहे ग्रह संबंधी रहस्य का समाधान हो गया है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति। आंसर सी। नासा के इनसाइट मिशन के हालिया निष्कर्षों और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आगे के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि होती है कि मंगल ग्रह का एक ठोस आंतरिक कोर है जो एक तरल बाहरी कोर से घिरा हुआ है। ये इसकी आंतरिक संरचना को पहले की तुलना में पृथ्वी के अधिक समान बनाता है। ऐसी संरचना ने कभी एक ग्रहीय डायनेमो उत्पन्न किया होगा जो मंगल के अतीत के चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व की व्याख्या कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के क्षय ने मंगल के विरल वायुमंडल और उसके एक ठंडे शुष्क मरुस्थलीय ग्रह में परिवर्तन में योगदान दिया। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के प्रश्नों की। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये भारत के निर्वाचन आयोग के प्राधिकार के तहत आयोजित किया जाता है। कथन 2, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं। कथन 3, प्रत्येक संसद सदस्य के वोट का मूल्य 1 के बराबर है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के साथ अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग में चुनाव के संचालन का अधिकार निहित करता है। कथन 2 गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। इसलिए दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सही है, लेकिन समस्या ये है कि कभी-कभी छात्र इसे राष्ट्रपति के चुनाव से भ्रमित कर देते हैं। कथन 3 सही है, क्योंकि सभी निर्वाचक सांसद हैं, इसलिए प्रत्येक वोट का मूल्य 1 है। भारत और ईरान की प्राचीन सभ्यताओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसने शासनकाल, दर्शन और कला में वैश्विक संस्कृति को प्रभावित किया। कथन 2, इसने शांति, विविधता और आध्यात्मिक मूल्यों को कायम रखा। कथन 3, सैन्य पराजयों के बाद इसका सांस्कृतिक प्रभाव खत्म हो गया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। भारत और ईरान दोनों ने अपनी सांस्कृतिक संपदा, साहित्य, दर्शन, शासनकाल, शासन और कला से विजेताओं को गहराई से प्रभावित किया। कथन 2 सही है। साझा प्राचीन मूल्यों में शांति, विविधता के प्रतीक सम्मान, बुराई पर अच्छाई की विजय, आध्यात्मिक विकास तथा आंतरिक शुद्धि शामिल था। कथन 3 गलत है। सैन्य रूप से पराजित होने पर भी उन्होंने प्रभाव नहीं खोया। इसके बजाय उन्होंने अपने विजेताओं को सांस्कृतिक रूप से बदल दिया। गूगल प्रमाणक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये वर्तमान समय के साथ एक सीक्रेट कुंजी को संयोजित करके एक अद्वितीय कोड उत्पन्न करता है। कथन 2, एक बार साझा कुंजी संग्रहित हो जाने पर यह इंटरनेट के बिना भी काम कर सकता है। कथन 3, ये कोड उत्पन्न करने हेतु सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर सी, कथन 1 सही है। गूगल प्रमाणक TOTP का उपयोग करता है जो कोड उत्पन्न करने हेतु वर्तमान समय के साथ एक गुप्त कुंजी को जोड़ता है। कथन 2 सही है। एक बार साझा रहस्य डिवाइस में संग्रहित हो जाने पर एक ऑफलाइन OTP उत्पन्न कर सकता है। कथन 3 गलत है। ये सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन का उपयोग नहीं करता है, इसके बजाय ये HMAC SHA एल्गोरिदम के साथ एक सम्मित गुप्त कुंजी का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय की लोक कथाओं का हाल ही में केंद्र सरकार की आदिवासी भाषाओं के लिए पहल के तहत हिंदी में अनुवाद किया गया था? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गारो, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी मिजो। आंसर ए, केंद्र सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से जनजातीय भाषाओं के लिए एक अनुवाद उपकरण शुरू किया है। भील जनजाति की लोक कथाओं का हिंदी में अनुवाद संग्रहित संकलित किया गया है। अनुवाद नामक इस संग्रह में जातिगत भेदभाव, अंतरजातीय प्रेम, रंगमंच, किसान संकट और लोक माता अहिल्या देवी तथा संत सिंगाजी जैसे स्थानीय देवताओं की पूजा पर आधारित कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां मंत्रालय की आदिवाड़ी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। हाल ही में भारत को यूरोप से जोड़ने वाली समुद्र के नीचे केबल प्रणालियों को निम्नलिखित में से किस समुद्र में व्यवधान का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी काला सागर। आंसर ए, भारत यूरोप इंटरनेट कनेक्टिविटी में बाधा का कारण रेड सी में समुद्री केबलों के कटने से हुआ, जिससे CME-V4 और IMEWE सबसी केबल प्रणालियां प्रभावित हुई। ये समुद्री तल की केबलें वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि विलंब बढ़ गया, लेकिन अन्य प्रणालियों के माध्यम से मार्ग परिवर्तित करने से बड़ी अव्यवस्था से बचा जा सका। हाल ही में किए गए अध्ययनों में वयस्क मानव मस्तिष्क में नई तंत्रिका कोशिकाओं के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शन ए साइनेप्टोजेनेसिस, ऑप्शन बी
न्यूरोपोटासिस, ऑप्शन सी मेलिनेशन, ऑप्शन डी न्यूरोजेनेसिस। आंसर ए न्यूरोजेनेसिस नए न्यूरॉन्स के जन्म को संदर्भित करता है। पहले ये माना जाता था कि यह बचपन में ही रुक जाता है, लेकिन नए शोध से वयस्क मानव हिप्पोकैम्पस में भी न्यूरल प्रोजेनिटर कोशिकाओं और न्यूरोब्लास्ट के प्रमाण मिले हैं। साइनेप्टोजेनेसिस का अर्थ है नए सिनेप्स का निर्माण, न कि नए न्यूरॉन्स का। एपोप्टोसिस एक क्रमादेशित कोशिका मृत्यु है। माइलिनेशन अक्षतंतुओं के चारों ओर माइलिन आवरण बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रकार सही प्रक्रिया न्यूरोजेनेसिस है। हाल ही में विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पद से किसे हटाया गया? ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी फ्रांकोइस बायरू, ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न, ऑप्शन डी गैब्रियल अटल। आंसर बी फ्रांस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और मध्यमार्गी नेता फ्रांसवा बायरू हाल ही में विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए। उनका जाना फ्रांस के सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। ऐसी घटनाएं यूरोपीय राजनीति, नेतृत्व परिवर्तन और शासन एवं नीति दिशा पर उनके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। केरल की कौन सी प्रसिद्ध झील अनियंत्रित पर्यटन और अतिक्रमण के कारण पारिस्थितिक खतरों का सामना कर रही है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वेम्बनाड झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी लोकटक झील। आंसर बी केरल की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि और रामसर स्थल वेम्बनाड झील गंभीर पारिस्थितिक संकट से जूझ रही है। अनियंत्रित पर्यटन, आलिशान हाउस बोट, सीवेज एवं भूमि अतिक्रमण इसकी क्षमता से अधिक हो गए हैं। मछलियों के आवास लुप्त हो रहे हैं, जल की गुणवत्ता गिर रही है और आर्द्र भूमि सिकुड़ रही है। तत्काल संरक्षण के बिना इस पारिस्थितिक जीवन रेखा के अपरिवर्तनीय पतन का खतरा है। पोलैंड में खोजे गए एक प्राचीन हॉलस्टेड काल के दाह संस्कार में निम्नलिखित में से किस जीव को जानबूझकर सजावटी सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए टिड्डे, ऑप्शन बी भृंगो, ऑप्शन सी तितलियां, ऑप्शन डी मकड़ियां। ऑप्शन आंसर ए पुरातत्वविदों ने पोलैंड के डोमास्लाव में लुसाटियन अर्नफील्ड संस्कृति की एक शमशान कब्र में भृंगों के आभूषण खोजे हैं। भृंगों के बाह्य कंकालों को जानबूझकर संशोधित किया गया था। सिर, पैर और पेट हटा दिए गए थे और कुछ प्रोनोटा को घास के एक पत्ते पर लटका दिया गया था, जो एक हार जैसा दिखता था। ये दफनाने की प्रथाओं में भृंगों के जानबूझकर सजावटी और प्रतीकात्मक उपयोग का संकेत देता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें माइक्रोवेव और अवरक्त प्रकाश के बीच के क्षेत्र में स्थित है और तीव्र संचार और क्वांटम उपकरणों के लिए खोजी जा रही है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी टेराहर्ट्ज तरंगे, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।